assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सैमसंग फ़ोन यूज़र्स से ही बात करेंगे। तो जो लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं वो लोग, और जो लोग सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हैं वो लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी लोग वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, वैसे जानकारी के लिए, आपको जानकारी रहे और आप ये जानकारी सबको दे पाओ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक भी देख सकते हो। तो दोस्तों सैमसंग का जब से एंड्रॉयड 16 का अपडेट आया है तब से बहुत सारे लोग रेगुलर कमेंट करते हैं और रेगुलर चीज़ें पूछते हैं जो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाल फिलहाल में सबसे पहले तो ये बता दें कि हाल फिलहाल में टाइपिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सभी के साथ। तो टाइपिंग का ये जो प्रॉब्लम है ये दो समस्याएं हैं। एक तो गूगल कीबोर्ड का जो नया अपडेट आया है उसमें ही समस्या है ना, लेकिन ये जो अपडेट आ जाने के बाद सैमसंग के फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही समस्या है ना। मतलब टाइपिंग आप एक्सप्लोर बाय टच से फटाफट टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो, फास्ट टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। एक बार कुछ कैरेक्टर टाइप करते हो, दोबारा से आप एक्सप्लोर बाय टच से टाइप करने जाते हो तो नहीं होता है। स्क्रॉल करके या स्वाइप करके आपको टाइप करना होता है, या फिर किसी और जगह पे टच करते हो तब वो कीबोर्ड पे टच होता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली सैमसंग के फ़ोन में देखी जा रही है। हमारे M35 में भी है ये प्रॉब्लम, लेकिन एक कीबोर्ड के अपडेट आने के बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अदर डिवाइसेस के साथ भी है ये प्रॉब्लम टाइपिंग का, लेकिन उन फ़ोन में ये प्रॉब्लम कम है। सैमसंग के फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग की प्रॉब्लम्स के साथ। तो सैमसंग का फ़ोन में होता है ये है कि मान लीजिए सर्टेन टाइम तक आपका फ़ोन चला रहे हो, आप अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद स्क्रीन ऑन ऑफ बोलना बंद हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप फ़ोन अगर चार्जिंग पे लगा रहे हो तो सिर्फ चार्जिंग स्टार्ट या चार्जिंग स्टॉप इतना ही बोलेगा, है ना। और आप किसी ऐप से एग्जिट कर रहे हो, होम स्क्रीन पर आ रहे हो तो अनाउंस नहीं करता, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ऐप में जाते हो तो भी अनाउंस नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है सैमसंग के फ़ोन में देखी जा रही है। तो ये प्रॉब्लम है टॉकबैक की और एंड्रॉयड 16 की प्रॉब्लम है। जो लोग सैमसंग टॉकबैक को हटाकर गूगल टॉकबैक का यूज़ कर रहे हैं वो लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है ना। मतलब ब्लूटूथ, जैसे हमने बताया था कि भाई ब्लूटूथ में जो है आप कनेक्ट करते हो, कॉल के दौरान ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो टॉकबैक के साथ टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद सैमसंग का ये जो अभी 16 वाला टॉकबैक है ये बहुत ही मतलब समस्याएं कर रहा है। मतलब टाइपिंग के समय, फिर उसके बाद आप इससे जो है कुछ वेब पर सर्च कर लो उस टाइम पर, है ना। फिर ये जो इसका जो डिस्क्राइब इमेज वाला फीचर है ये भी सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब ओवरऑल जो सैमसंग का जो एंड्रॉयड 16 का जो अपडेट है, मतलब इसमें आप लोगों को समस्याएं हैं, है ना। लेकिन हाँ, आपको इन समस्याओं के साथ जो है मतलब आप नॉर्मल मान लीजिए जैसे हमने बताया स्क्रीन ऑन नहीं बोल रहा है, या फिर किसी ऐप से एग्जिट एंटर कर रहे हो तो नहीं बोल रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको अपने डिवाइस को। जैसे आप रीस्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो आपका फ़ोन अच्छे से चलने लगेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई TTS का समस्या हो सकती है, तो नहीं, TTS आपके पास अगर पेड TTS है तो भी ये स्क्रीन ऑन ऑफ, चार्जिंग स्टार्ट, चार्जिंग स्टॉप, ये जो प्रॉब्लम है ये होता ही है, ठीक है। और कुछ डिवाइसेस के साथ तो ये भी इश्यूज देखे गए हैं, ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जा रहा है ना। तो ये भी प्रॉब्लम जो है आपको सैमसंग मेंबर पे जो रिपोर्ट करना है, सर्विस सेंटर में विजिट करके ये प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है। तभी जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। वही वीडियो भी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ये जानकारी सामने सैमसंग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हो रही है ना। कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचे और उनकी नोटिस में ये चीज़ आए कि सैमसंग के लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आपको आपके सैमसंग की फ़ोन में और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके लिख सकते हो, ताकि बाकी सब लोगों को भी सब चीज़ों के बारे में पता चले, है ना। हाँ, जो हाल फिलहाल में टाइपिंग के इश्यूज़ है वो सिर्फ सैमसंग के साथ नहीं, सैमसंग के साथ ज़्यादा है, बाकी अदर डिवाइसेस के साथ भी ये इश्यूज़ है ना। और स्टार्टिंग में जो हमने इश्यूज़ बताए सैमसंग के साथ वो ओवरऑल सारे इश्यूज़ है। मतलब फ़िलहाल जो लोग सैमसंग के फ़ोन, सैमसंग के स्मार्टफोन्स मतलब सोच रहे हैं अपने लिए लेना, तो एंड्रॉयड अपडेट्स या फिर फिज़िकल ओवरव्यू या फिर मतलब इंटरनेट, इन सब चीज़ों से आप
प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, उन सब चीज़ों पर भी आप ध्यान दें और थोड़ा वेट करिए। हो सकता है कि सैमसंग वाले सारे जो प्रॉब्लम्स है ये फिक्स करें, क्योंकि सैमसंग में पहले ये इश्यूज़ नहीं थे। अभी जो एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ प्रॉब्लम तो टॉकबैक की भी आ रही है, चलते चलते एक्सप्लोर बाय टच काम नहीं करता है, स्क्रीन पे जो चीज़ें होती है वो कहीं की कहीं चली जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है और इन सभी प्रॉब्लम्स को ऐसा नहीं कि हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, ये सभी प्रॉब्लम्स हम खुद भी फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है, आप लोग बस रिपोर्ट करिए। आप जहाँ चाहे वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, गैलेक्सी स्टोर में रिपोर्ट करो, गैलेक्सी में सैमसंग मेंबर में रिपोर्ट करो, है ना, ट्विटर पे ट्वीट करो, जो करना चाहते हो आप वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, है ना। लेकिन आपको रिपोर्ट करना होगा, आप रिपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम भी लगे हुए हैं, हम भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बाकी जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एंड्रॉयड 16 और टॉकबैक 16 की समस्याएं हैं सैमसंग के साथ। फिलहाल आपको वेट ही करना पड़ेगा अपडेट का, जब सैमसंग की तरफ से ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाए। मैं था जितुराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।